सत्य भक्ति चैनल सुनने वाले सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन। आज बताती हूँ सावन के महीने में आपको कौन सी पूजा करनी चाहिए। तो सावन के महीने में जब मृगशिरा नक्षत्र पड़े और उस समय नवमी तिथि भी हो, तो नवमी तिथि के इस शुभ योग में माता अंबिका की पूजा करें। मतलब आप पूजा सुबह या शाम किसी भी वक्त कर सकते हो, पर पूजा 16 उपचारों से माँ की पूजा करनी चाहिए। 16 उपचार मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए हैं, वहाँ से सुन लें अगर ना पता हो तो। और नक्षत्र आपको कैलेंडर से पता चल जाएगा, क्योंकि सबके घर में तो कैलेंडर होता ही है। तो जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें आपको ये नक्षत्र पता चल जाएंगे। हर तिथि के नीचे ही लिखा होता है नक्षत्र उसका। तो ऐसे शुभ समय में जो है जिस भक्त ने पूजा कर ली तो समझ लीजिए उसके पुण्य जमा हो जाते हैं। मनोकामनाएं जो मन में होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। ऐश्वर्य की इच्छा जिसको होती है उसे तो ये पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि नवमी तिथि माता के विशेष दिनों में आती है और माता की पूजा नवमी की तिथि को जो भक्त करते हैं उन्हें ये जो है बहुत ही शुभ फल प्रदान करती है। इसी तरह अश्विन का मास जो आता है, अब सावन तो चल ही रहे हैं, सावन के इसके आगे ही आएगा। तो अश्विन मास की नवमी को जब पड़ती है तो वो भी सभी प्रकार के मनोवांछित फल देने वाली होती है। ये अश्विन के महीने में अगर जो है कृष्ण पक्ष हो और चतुर्दशी तिथि भी हो उस दिन, मतलब कि दोनों योग अगर बन रहे हों, जो कि हर महीने में बनते ही हैं, तो उसका भी विशेष महत्व होता है। इस चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की एक साथ अगर आप पूजा करते हैं तो और भी अच्छा होता है, वरना माँ की तो करें ही जो माता के भक्त हैं, और जो शिव जी के भक्त हैं वो शिव जी की करें, पर ये दोनों की साथ में करते हैं चतुर्दशी तिथि को खास तौर पे। तो इस पूजा को जो करते हैं उससे उनकी आयु बढ़ती है, मतलब अल्पायु का भय नहीं होता है, अपमृत्यु का भय नहीं रहता है और किसी भी तरह का डर नहीं रहता है। और आपको ऐसी पूजा करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिनको सिद्धि की चाहत है वो भी इस दिन पूजा करें। इसी तरह मार्गशीर्ष महीने में किसी भी तिथि पर अगर आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस समय भगवान शंकर की जो मूर्ति होती है, आपको शिवलिंग की नहीं मूर्ति की पूजा करनी है। और मूर्ति की पूजा विधिवत करें कि पटा लगाया, उसके ऊपर उनको आसन दिया, उसके ऊपर भगवान शिव की मूर्ति रखी और भगवान शिव की फिर 16 उपचारों से पूजा करें। तो अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति महान बन जाता है, उसके सब तरफ तारीफ फैल जाती है, उसके भी चरण पवित्र हो जाते हैं और शुभ हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा जो है वो भोग और मोक्ष दोनों देने वाली होती है। मतलब जब तक जिएंगे सभी सुखों को प्राप्त करेंगे और मृत्यु के उपरांत मोक्ष भी मिल जाता है। मोक्ष का मतलब तो सभी को पता है कि मन को शांत रहता है, सुखी रहता है। तो ये तिथियां जो होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, पर हम इनसे अनजान रहते हैं, इसलिए इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि ये हम लोग को पता ही नहीं होती हैं इतना डिटेल में। हम कैलेंडर बहुत बार देखते हैं लेकिन जो है हम उसको नहीं देख पाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है नक्षत्र और तिथि पर। तो अगर हम उस पर ये चीज़ें करें, ये छोटे छोटे से पूजा हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करने से मनुष्य का जीवन बहुत ही सुखमय हो सकता है। इसी तरह जो कार्तिक मास आता है, जिस महीने में दिवाली आती है, उसमें भी अगर आप दान करते हो, तपस्या करते हो, यानी किसी प्रकार के जप पकड़ते हो और उनको पढ़ते हो, या किसी तरह का स्तोत्र का पाठ पकड़ते हो और उसको करते हो, नियम से करते हो, और आप हवन करते हो, छोटा सा ही चाहे करो, 5 आहुति का कर लिया, 7 आहुति का कर लिया, छोटा सा हवन आप घर में अगर करते हो तो उससे देवताओं की, और 16 उपचारों से देवताओं की अगर पूजा करते हो, अपने जो भी आपके इष्ट देवता हों उनकी, तो भी आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। पूजा में देव प्रतिमा, ब्राह्मण और मंत्रों का उपयोग आवश्यक है कि आप जो है पूजा करें। अगर तो किसी भी देवता की आपने पूजा पकड़ी, आप उनकी पूजा करें कार्तिक मास में। उसके बाद आप जो है उसमें प्रतिमा होना आवश्यक है, यानी कि आप फोटो से नहीं कर सकते हो, आपको प्रतिमा ही रखनी चाहिए कार्तिक मास में। इसीलिए हम लोग देखिए लक्ष्मी गणेश की भी स्थापना करते हैं कार्तिक मास में, पर आप महीने के स्टार्टिंग से ही कर सकते हो उसको।
और अब ब्राह्मण को जो है वो भोजन कराना होता है। इस पूजा को पूरा करिए। इसमें मंत्र कोई भी पकड़ लीजिए अपने इष्ट देव का, उनके मंत्र का जाप करिए और उसके बाद जब आपका महीना पूरा हो जाता है तो आप ब्राह्मण को भोजन दे सकते हो। आप मिठाई का डिब्बा दे आओ किसी पंडित जी को। मंदिरों में, सारे ही मंदिरों में पंडित जी होते हैं, तो आप पंडित जी को जाकर अपना दे आओ, जाकर के मिठाई दे दो, भोजन दे दो। इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप दे के आते हो तो वो इससे ये पूजन कर्म संपन्न हो जाता है। और कामनाओं को त्याग कर मन शांत, जब आप पूजा कर रहे हो उस समय बहुत कामनाएं आपके दिमाग में अगर चल रही हैं तो आपकी पूजा उतनी सफल नहीं होती। आप शांत हो, पहले भगवान में ध्यान लगाओ। आप ये सोच के करो कि हम उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो शांत होकर देव आराधना करें। अगर तो कार्तिक मास में जो ये पूजा होती है देवताओं की, इनमें समस्त प्रकार के भोगों को देने की शक्ति होती है। और जितने भी प्रकार के आपके शरीर भूत पिशाच ये सब जो होते हैं या दुष्ट ग्रह हैं जो आपका अरिष्ट कर रहे हैं, इन सब का भी नाश हो जाता है। मतलब इन सब से आपको दुख नहीं प्राप्त होता। ये सब आपके जीवन में किसी तरह की उथल पुथल नहीं मचाते हैं और आपका जीवन स्मूथली, आसानी से और सुखमय तरीके से चलने लगता है। इसी तरह कार्तिक मास में रविवार जो होता है उस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से, अगर आप भगवान सूर्य की रविवार के दिन पूजा पकड़ते हो और पूजा करते हो और जो तेल होता है उसको और सूती वस्त्र अगर आप किसी को दान देते हो तो आपके मनुष्य के समझ लिए कोढ़ जैसे रोग भी नष्ट हो जाते हैं। और हरी मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, वस्त्र है, खीरा, इनका दान अगर आप ब्राह्मण को करते हो तो इसको करने से भी बहुत सारे रोगों का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। इतना महत्व है कि अगर आप उस दिन दीप दान करते हो रविवार को, कार्तिक मास के रविवार को, और सरसों के दान करते हो, सरसों जो आप खाते हो खाने में इस्तेमाल होती है, सभी को पता है, राशन की दुकानों पे आसानी से मिल जाती है, तो आप उसका अगर दान करते हो तो उससे मिर्गी तक का रोग मिट जाता है। इस तरह से जो विधि विधान वाली पूजाएं होती हैं ये इतनी डिटेल में लोगों को पता नहीं होती हैं। कई बार पता चल भी जाए कहीं से तो ध्यान नहीं रहती हैं। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को बार बार सुनते हैं, आप इनको कहीं नोट करके रख लेते हैं तो ये मौके पर आपके काम आ जाएगी ये पूजा। जैसे अभी कार्तिक मास काफ़ी दूर है, अश्विन मास में भी समय है अभी, तो आप इन पूजाओं को कहीं नोट करके रख सकते हो ताकि आप पहले से ही उसकी तैयारी करके रख लो कि क्या क्या सामान चाहिए है, किस प्रकार से आपको 16 उपचार चाहिए का सामान चाहिए है, किस तरह से आपको किस इष्ट देव की मूर्ति चाहिए है, पट्टा चाहिए है और सजावट का सामान चाहिए होता है। जैसे आप रंगोली छोटी सी बनाते हो या आप हल्दी से और चावल का जो पाउडर होता है उस पाउडर और हल्दी को मिक्स करके उसको घोल के रख लो, उससे कर सकते हो। और भी शुभ चीज़ें होती हैं, आटे में नमक मिलाकर उससे भी आप बना सकते हो। छोटा सा बनाकर आप वहाँ पर देवता को स्थापित करो, देवी देवता को, और फिर उनकी पूजा करो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है और आपके जीवन के काफ़ी कष्ट दूर हो जाते हैं। आजकल हर किसी को तो पैसे चाहिए होते हैं, सही बात यह है कि उसके बिना काम ही नहीं चलता है। और जो शरीर है वो भी स्वस्थ चाहिए क्योंकि आजकल बीमारियों का तो हाल सबको ही पता है, कितनी ज़्यादा ही लग रही हैं, शरीर कमज़ोर हो चुका है। तो ऐसे में ये छोटे छोटे पूजाएँ, छोटे छोटे उपाय आपको देवी देवताओं से उनकी आशीर्वाद दिलाने में बहुत मदद करते हैं। और इसी तरह की ये और भी जानकारी पाने के लिए अगला वीडियो सुनिएगा। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे लिखे हुए कमेंट्स में आप डाल सकते हो। मैं उस प्रश्न का जैसे ही पढ़ूंगी तब उत्तर दूंगी उसका, और आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।